दृश्य एक। रिमी का जन्म। एक चमकती सुबह थी। सूरज की किरणें पत्तों से होकर धरती पर उतर रही थीं। एक हरे पत्ते पर लटका हुआ कोकून धीरे धीरे हिलने लगा और फिर कोकून फटा। बाहर निकली एक नन्ही रंगबिरंगी तितली। उसका नाम था रिमी। यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। रिमी ने पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की, पर वह जमीन की ओर धीरे से गिर पड़ी। पास में खिले फूलों के बीच बैठी दूसरी तितलियां उसे देख रही थीं। रिमी मुस्कुराई। गिरा तो क्या हुआ, फिर कोशिश करूंगी। रिमी ने ऊपर देखा। नीले आसमान में तैरते फूल, बादलों के बीच रंग-बिरंगे पौधे। यह था एक जादुई बाग, आसमान का बाग। रिमी का सपना था एक दिन वहां उड़कर पहुंचना है। कुछ तितलियां हंस रही थीं। इतनी छोटी होकर क्या आसमान का बाग देखेगी? रिमी थोड़ी उदास हुई, पर उसके आंखों में जिद चमक रही थी। मैं कर दिखाऊंगी। रिमी की माँ उसके पास आई। वह एक सुंदर समझदार तितली थी। उसने रिमी को गले लगाया और कहा, डर मत बेटा। हर बड़ी उड़ान एक छोटे से झोंके से शुरू होती है। रिमी को अब हिम्मत मिल गई थी। रिमी ने हर दिन उड़ने की कोशिश की। वह गिरती, उठती, फिर उड़ती। कभी पंख थक जाते तो कभी वह एक टहनी तक पहुंच जाती। दिन बीतते गए। सुबह से शाम तक रिमी बस अभ्यास करती रही। एक चमकती सुबह रिमी ने अपने पंख फैलाए और जोर से उड़ान भरी। वह अब गिर नहीं रही थी, वह ऊपर जा रही थी। बादलों के पार, अपनी मंजिल की ओर, आसमान के बाग की ओर। आसमान का बाग सचमुच जादुई था। रिमी वहां पहुंची और सुंदर फूलों से रस पिया। नई तितली मित्रों से मिली। वहां इंद्रधनुष के रंग थे, संगीत था, और रिमी की मुस्कान सबसे चमकदार थी। एक फूल पर बैठी रिमी अब शांत थी, मुस्कुरा रही थी। उसके पीछे लिखा था, छोटी हूं, सपना बड़ा था, मैंने पूरा किया।